हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरा बच्चा मेरी शान पर आपका स्वागत है। आप लोग इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है कि यह लोगों तक बात पहुंच रही है और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो इच्छा शक्ति जागृत की, अपने अंदर इच्छा जगाई कि मुझे अपने बच्चे को सफल और एक सक्षम इंसान बनाना है और इसको जीवन में आगे बढ़ाना है। आप लोग शुरू से ही उसको पढ़ाई में रुचि देते हैं। जो भी आपके पास साधन होते हैं उस सारी साधन का व्यवस्था करके बच्चे की पूरी व्यवस्था करते हैं कि बच्चा पढ़े, पहले तो बड़ा हो, तंदुरुस्त हो, पढ़े और पढ़ लिख के सफल इंसान बने। लेकिन जब आपने इच्छा जाहिर की तो जब हम रास्ते में चलते हैं, इच्छा उस इच्छा के अनुसार जब उसका पालन करने में चलते हैं तो रास्ते में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ छोटे छोटे बाधाएँ आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं और अपने उद्देश्य से को छोड़ के किसी और दिशा में भटक जाते हैं और उद्देश्य को सोचते हैं कि अभी मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होता। इस उत्तर से एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति को पता था कि ज़मीन के अंदर कुछ सोने पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया कि बहुत सारा हथियार लाया, उस सोने की खान को खोद के सोना निकालने के लिए उसने पूरा प्रयास किया। 3, 4, 5 दिन तक सोने की खान की खुदाई करता रहा, लेकिन उसको सोना नहीं मिला। अंत में उसने ये हार मान के कि मैं ज़मीन में सोना नहीं है और ये तो गलत बात किसी ने बता दिया था, अपने प्रयास को बंद कर दिया और जितने भी उपकरण उसने ख़रीदे थे सारे ले जा कर के एक कबाड़ी को बेच दिया। जब कबाड़ी को ये पता लगा कि ये सारे उपकरण इसने सोने को खोदने के लिए लिए थे, उसने उस उपकरण को ख़रीदा और उसी उपकरण से सोने की खान की खुदाई फिर से शुरुआत कर दी। तो देखा कि जहाँ तक वो आदमी ने खोदा था उसके 3 फीट बाद ही पूरी सोने की खान थी और उस आदमी को सोने की खान मिल गई जो कबाड़ी था और उसने पूरा सोने का उपयोग किया और वो पा गया। मतलब ये था कि जो व्यक्ति ने 3 फीट पहले ही खुदाई बंद कर दी थी और सोने को अपने हक में न कर पाया था, उसका ये गलती था कि उसने प्रयास करते करते और एक समय पर उसने अपने लक्ष्य को बिना हासिल किए ही अपने को हार मान लिया और असफलता को स्वीकार कर लिया। तो उद्देश्य ये होता है, जब आपने लक्ष्य बनाया तो पहले हार नहीं मानना है, तब तक लगे रहना है जब तक सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी हम सफलता मिलने के बहुत नज़दीक होते हैं और अपने आप को हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं और जिससे हम पूरे जीवन पश्चाताप करते हैं और एक गरीबी की ज़िंदगी और एक परेशानी की ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए पहले आपने इच्छा व्यक्त की और इच्छा व्यक्त करके उस इच्छा के हिसाब से आप अपना काम शुरू करिए और जब काम शुरू करिए तो जिस तरीके से बताया जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करिए, आगे बढ़ते जाइए और आप देखेंगे कि सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कोई भी काम बिना प्रयास के नहीं होता, तो आपको सफलता मिलेगी और आप एक जीवन में एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा इंसान देश को दे पाएंगे, समाज को दे पाएंगे, अपने घर को दे पाएंगे और आपको देख के बड़ा खुशी होगा जब आपका बच्चा एक सफल इंसान बनेगा और देश, समाज और अपने घर के लिए, सबके लिए अच्छा काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है ये सीख आपके जीवन में काम आएगी और इसको आप अमल में लाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे और अपने बच्चे के भविष्य के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे और उसको एक उज्ज्वल भविष्य देने में अपना पूरा प्रयास करेंगे और उसको एक उज्ज्वल भविष्य के लिए आप लगे रहेंगे। जब तक आपके अंदर में शक्ति है, सामर्थ्य है, आप अपने कर्म को करिए और ईश्वर आपको ज़रूर सफलता देगा। धन्यवाद।